हेलो फ्रेंड्स, अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा सर्कल, क्लास 10 आईसीएसई से। एक्सरसाइज 15.1 कर रहे हैं। 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको सर्कल चैप्टर से जुड़ी प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता है तो पहले उन प्रॉपर्टीज को देखिए जो अभी वीडियो आगे आएगा आपके सामने। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली आप इस प्रॉपर्टीज को स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते हो। उसका टाइमलाइन आपको वीडियो में मिल जाएगा। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज को वन बाय वन बताता हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन भी कर लीजिए अगर करना चाहे तो, क्योंकि क्वेश्चन करते समय इन प्रॉपर्टीज को फिर मैं यूज करूंगा। चलिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए एक सर्कल है आपके पास। ठीक है, उस सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन जोड़ी जाए जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे, ए बी इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल इंटरनली एट टू पॉइंट्स, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, अब इससे जुड़ी प्रॉपर्टीज क्या है फटाफट से पहले वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आए। ठीक है, मतलब हमें पता है ये वाली बात कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। क्वेश्चन में बात गिवन है या फिर आपने इसे कंस्ट्रक्शन से बना लिया है कि OM परपेंडिकुलर टू AM। ठीक है, तो इससे जुड़ी प्रॉपर्टी ये है आपके लिए कि AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM। ये तभी हो सकता है जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आए तो वो कॉर्ड को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, और इसके लिए रीजन आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जी हां, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। आगे देखिए और प्रॉपर्टीज बताता हूं। मान लीजिए फिर एक सर्कल है, ये आपका कॉर्ड ए बी तैयार। अब ये कॉर्ड किसी भी सेगमेंट में, ये बड़ा हिस्सा है तो मेजर सेगमेंट, ये छोटा हिस्सा है तो माइनर सेगमेंट, तो किसी भी एक सेगमेंट में ये कॉर्ड जितने भी एंगल बनाएगा सर्कल की बाउंड्री पर, ध्यान से देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नाम भी डाल देता हूं। चलो, जरूरी नहीं 4 ही बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं और 10 भी बन सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 बनाए हैं, आप 10 बना लो, 15 बना लो, 20 बना लो, लेकिन एक ही सेगमेंट में। तो नियम कहता है ये जितने भी एंगल आपको सर्कल की बाउंड्री पर दिख रहे हैं ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, और रीजन हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। जी हाँ, रीजन है एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसी तरह से कॉर्ड आपका AB है, लेकिन इस बार माइनर सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, चलिए मैं 2 ही बना के दिखा रहा हूं, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए। तो 5 और 6 बराबर, और रीजन फिर वही रहेगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। और इस बार सेगमेंट कौन सा है, माइनर, और इसके लिए सेगमेंट कौन सा है, मेजर। आपको मेजर माइनर बताने की जरूरत नहीं है, बस रीजन डालना है एंगल इन द सेम सेगमेंट। चलिए फिर से एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में ये AB लाइन, लेकिन ये AB लाइन इस बार आपकी क्या है, डायमीटर। क्यों डायमीटर है, क्योंकि मैंने इसमें सेंटर डिनोट किया हुआ है। तो नियम, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कॉर्ड भी है क्योंकि इस सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमारा नियम ये है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कह सकते हैं द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब चेक करो, इस डायमीटर पे अगर कोई एंगल सर्कल की बाउंड्री को टच करेगा, ठीक है, मान लीजिए इसे एंगल 1 ले लेते हैं, तो ये एंगल 1 हमेशा 90 डिग्री होगा, और रीजन होगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा भी बनेंगे अगर एंगल तो भी 90 ही कहलाएंगे, और किसी भी सेगमेंट में बनेंगे तब भी 90 कहलाएंगे। मान लीजिए इस वाले में बन रहे हैं तो ये एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। और यहाँ पर सेगमेंट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ डायमीटर है ना, तो एक्चुअल में ये भी पूरा सेमी सर्कल है और ये भी पूरा सेमी सर्कल है। तो सेगमेंट ना बोल के डायरेक्टली हम लिखते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, और वो एंगल इन अ सेमी सर्कल में से क्या होता है, 90 डिग्री का। मान लीजिए एक और होता तो ये एंगल 3 भी 90 डिग्री हो जाता, और रीजन वही होता एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो डायमीटर पर बनने वाला एंगल सर्कल की जो बाउंड्री को टच कर रहा हो किसी भी सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का होता है। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। चलिए फिर से एक सर्कल बनाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। अब एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रही है। मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूं PAT।
तो ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर एक पॉइंट पे टच करे वो लाइन कहलाती है टेंजेंट। और टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पर कोई लाइन आए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री। रीजन क्या हो गया? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। हाँ, स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से लिखना पड़ेगा। A line from the center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब ये प्रॉपर्टी देखिए कि अगर एक सर्कल पे दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जाए इस तरह से, मान लीजिए पी ए और पी बी, भाई बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी ए और पी बी दो टेंजेंट है सर्कल में, तो नियम कहता है दोनों टेंजेंट आपस में दूरी में बराबर होंगे, मतलब टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जी हाँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल में ये हमारे पास एक कॉर्ड ए बी, मान लीजिए ये कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल 1 बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं पर भी एंगल 2 बना रहा है, तो नियम कहता है एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे दुगना हो जाएगा उसी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सर्कल के किसी भी हिस्से पर। फिर से स्टेटमेंट बताएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बस इसको यूज कैसे करना है वो तो क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, बस ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल हो और क्वाड्रिलेटरल किस तरह का कि वो सर्कल की चारों बाउंड्री को टच करता हो। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ऑपोजिट एंगल का सम इसमें 180 डिग्री होता है, ध्यान से देखिएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो एंगल 1 है किसके बराबर होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ये इसके बराबर होगा। फिर से बताता हूं, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक बार दो तीन छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बता देता हूं जो पर्टिकुलरली सर्कल के लिए नहीं कहीं भी लग जाती है। क्या देखो, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन के मैंने इस तरह से दो हिस्से किए हो कि एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन कहीं भी खींची हुई हो, आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, वो सर्कल के अंदर हो या सिंपल किसी ट्रायंगल में हो या सिंपल खींची गई हो, तो आप कह सकते हो दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। और रीजन कितना हो जाएगा? रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। एक लाइन के दो हिस्से कर दिए जाए और ये लाइन जब दो हिस्से जो दो एंगल बना रहे हैं, अगर वो दोनों एंगल जोड़ दिए जाए तो सम होगा 180, रीजन लीनियर पेयर। लेकिन सोचिए इसी लाइन के हिस्से दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब देखिए कितने एंगल बन गए, 1 2 3। नियम तो ये कहता है कि ये सारे एंगल जोड़ के अभी भी होगा तो 180 डिग्री ही, लेकिन रीजन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो ही एंगल का सम था इसलिए लीनियर पेयर। यहाँ तीन एंगल, तीन से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, जोड़ के सब 180 आएगा, लेकिन रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए इसको मैं अगर ऐसे मानता कि और मैंने दो एंगल बना लिए, तो देखो 1 2 3 ले चुका हूं, 4 और 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, पांचों एंगल का सम अभी भी 180 होगा। रीजन एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल।
दो एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर 180, लीनियर पेयर हो गया रीजन। दो से ज्यादा एंगल जोड़ेंगे तो सम 180 ही होगा, रीजन चेंज हो जाएगा, रीजन होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। सारी प्रॉपर्टीज करीब करीब हो चुकी हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होगी भी तो क्वेश्चन करते समय उस प्रॉपर्टी को मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का फिगर मैंने आपको बना दिया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर MABN okay are the points of the circle having center हो, ठीक है, समझ में आ गया। AN and MB, AN and MB okay intersect at Y, बिल्कुल ठीक है। एंगल NYB, NYB ओके, ये एंगल दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, जो कि एंगल 1 मान लेता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया है। एंगल YNB, YNB ओके, ये वाला एंगल 2 इसको मान लेता हूं, और ये दिया हुआ है आपको 20 डिग्री, तो एंगल 2 दिया है 20 डिग्री। कह रहा फाइंड एंगल MAN ओके, एक तो ये एंगल 3 निकालना है, चलिए एंगल 3 निकालना है। और क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल MON का रिफ्लेक्स, MON को मैं एंगल मान लेता हूं 4, तो मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल 4। रिफ्लेक्स का मतलब समझ लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल 4 का मतलब होता है 360 डिग्री माइनस एंगल 4। जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है उस पर्टिकुलर एंगल को 360 में से माइनस कर दो। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल देखो BYN, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल BYN चेक करते हैं, BYN और इसके तीनों वर्टेक्स एंगल को जोड़ दो, 1 2 और ऊपर में मान लेता हूं उसको मैं 4 तक मान चुका हूं, 5 मान लेता हूं उसको, ठीक है, एंगल 5। इसके तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चेक करिए, ट्रायंगल BYN में एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 5 तीनों जोड़ो तो 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 50 डिग्री, देखो अलग से लिख लिया था। 2 भी दिया हुआ है 20 डिग्री, ये लीजिए। एंगल 5 मैंने मार्क किया है, वो मुझे पता नहीं है कितना हो गया, 50 प्लस 20 70, उधर जाके माइनस का 70 हो जाएगा, तो एंगल 5 हो गया 180 माइनस का 70 डिग्री, तो एंगल 5 हो गया 110 डिग्री। अब चेक करो क्या कॉर्ड MN, ध्यान से देखिएगा, क्या कॉर्ड MN माइनर सेगमेंट में, क्योंकि बड़ा सेगमेंट ये है ना, ये छोटा सेगमेंट है, तो एक ही सेगमेंट में, माइनर में मेजर से फर्क नहीं पड़ता, एक ही सेगमेंट में दो एंगल बना रही है, 5 और 3, चेक कर लो। MN ही 3 बना रही है और MN ही 5 बना रही है, कह सकते हो एंगल 3 बराबर एंगल 5। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, किसी कॉर्ड के द्वारा किसी एक सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल बराबर होते हैं। यहां दो एंगल बन रहे हैं 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों बराबर होंगे। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। मेरे ख्याल से 3 हमें निकालना है और 5 हमने निकाल लिया है 110, तो बस 3 हमें निकालना है, 5 110 निकाल लिया है, तो चेक करिए क्या एंगल 3 भी आ गया। जी हां, 110 डिग्री। अब ध्यान से देखो, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जरा। ये कंस्ट्रक्शन आपको आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चनों में करना है, और ये कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेगा। मैं पहले नाम देता हूं, यहाँ पर कुछ डी दे दिया, और जरा चेक करो MDNA क्या एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का मतलब है उस कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करने चाहिए। चेक करो MAND, जी हां, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और नियम होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो इसका ऑपोजिट बन रहा है 3, और यहां मान लेते हैं हम 5। 3 और 5 को जोड़ दें तो 180 के बराबर हो जाएगा। चलिए 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन MAND इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। 3 अभी निकाला है 110 प्लस 5 पता नहीं इज इक्वल टू 180। 110 को उधर ले जाइए तो 5 बराबर 180 माइनस 110, तो 5 बराबर आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात, MN जो कॉर्ड है वो MN सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल 4, और वही MN रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, 5। तो क्या नियम सीखा था,
कि कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल सेंटर पे ट्वाइस हो जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाए गए एंगल से। तो क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। प्रॉपर्टी बताता हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल 4 कितना हो गया यहाँ से, एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5। 5 अभी निकाला है 70 डिग्री, ये लीजिए एंगल 4 कितना हो गया, एंगल 4 हो गया 140 डिग्री। अब दिक्कत है एंगल 4 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो रिफ्लेक्स एंगल 4 चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल 4 क्या होता है, 360 डिग्री में से उस एंगल 4 को माइनस कर दीजिए। तो 360 में से 140 माइनस करिए, कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 220 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 4, 360 डिग्री माइनस एंगल 4, दैट इज इक्वल टू 220 डिग्री। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। चलिए इसका सेकंड पार्ट लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर 2, यही फिगर 2 है, गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है मैंने लगा दिया। इफ एंगल AOB 40 डिग्री, AOB जी हां इसको एंगल 1 ले लेते हैं, तो एंगल 1 दिया है मुझे 140 डिग्री। फिर दिया हुआ है एंड एंगल OAC, OAC चलिए इसको एंगल 2 मान लेते हैं, एंगल 2 दिया है मुझे 50 डिग्री। कह रहा है एंगल ACB, ACB ओके चलिए इसको नाम देते जाएंगे एंड टू एंड। एंगल 3 निकालना है मुझे, और क्या निकालना है, OBC, OBC ओके ये वाला एंगल 4 भी निकालना है मुझे, चलिए ये 4 निकालना है। और क्या निकालना है, मैंने निकालना है OAB, OAB ओके ये बाहर वाला एंगल निकालना है, जिसको मैं 5 मान लेता हूं यहां पर, तो 5 भी आ जाएगा। और लास्ट है CBA, CB और A ओके इसको मैं बाद में लिखूंगा एंगल वाइज, तो पहले मैं यहां लिख देता हूं CBA। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कुछ भी करने से पहले मालूम है क्या करो, सबसे पहले ही कंस्ट्रक्शन कर लो इसके अंदर, और नाम दे दो यहां पर इसको मान लो D, और ADBC एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना लो। इस साइक्लिक को कंस्ट्रक्ट करने पर आपके बहुत सारे काम बहुत इजीली हो जाएंगे। देखो किस तरह से, अब सबसे पहले इस वाले एंगल को बना लो 6। अब सबसे पहले 5 निकालना देखो बड़ा आसान है, क्यों, अगर O सेंटर है तो इस पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल का सम 360, रीजन एंगल एट अ पॉइंट। तो देखो जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360, एंगल 1 प्लस एंगल 5 360, रीजन हो गया एंगल एट अ पॉइंट। एंगल 1 पता है इसके अंदर डालिए, तो 140 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360, तो एंगल 5 कितना हो गया, 360 माइनस का 140, तो एंगल 5 हो गया, ये 0 आ गया, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो ये लीजिए पहला आ गया एंगल 5, ये हमें निकालना था ना एंगल 5, ये आ गया 220 डिग्री। नेक्स्ट देखिए जरा, अगर मैं BA कॉर्ड को जोड़ दूं, चलिए BA कॉर्ड को जोड़िए जरा, ये लीजिए अगर मैं BA कॉर्ड को जोड़ दूं तो चेक करो, ये BA कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल 1, और वही BA कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बना रहा है, एंगल 6। तो नियम क्या सीखा था कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ट्वाइस हो जाएगा किससे, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनेगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। फिर समझ लीजिए, AB कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, एंगल 1, और AB कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 6। तो नियम है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है 1 वो ट्वाइस हो जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6। हमें क्या पता है, हमें एंगल 1 पता है 140 डिग्री, ट्वाइस एंगल 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 140 अपॉन 2 एंगल 6, एंगल 6 का वैल्यू कितना आ गया, चेक करिए, एंगल 6 आपका आ गया 70 डिग्री। अब इस 6 को लाने का फायदा ये है, देखो जरा ACBD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चेक करो ACBD, क्योंकि इस ACBD के चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180। तो ऑपोजिट एंगल चेक करो कौन कौन से, 6 प्लस 3 180,
6 चेक करो, अभी निकाला है मैंने, तो 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 हो गया 180 माइनस का 70, और एंगल 3 कितना हो गया, एंगल 3 हो गया मेरा 110। चेक करो, एंगल 3 मुझे आंसर में चाहिए था, ये देखिए आ गया 110, ये भी आ गया मेरे पास। अब मुझे एंगल 4 चाहिए, ये वाला एंगल। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, तो क्या ACBO एक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ, ACBO एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि जो O कोऑर्डिनेट है वो सर्कल पे लाइन नहीं करता, लेकिन हाँ ACBO एक क्वाड्रिलेटरल तो है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो कैसे लिखूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल, नाम देखिए ACBO, ध्यान से देखिएगा ACBO, और उसके चारों एंगल देखो कौन कौन से, 1 2 3 और 4, ध्यान से देखिए ACBO एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्स एंगल का सम 360, रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो कौन कौन से एंगल मुझे पता है, 1 पता है 140 डिग्री, 2 देखिए क्वेश्चन में गिवन है 50 डिग्री, 3 मुझे अभी निकाल लिया मैंने वो में से 110 डिग्री, मेरे ख्याल से बस जो 4 निकालना रह गया है वही आएगा यहाँ से मेरे पास। अब ये लीजिए, ये कितना हो गया टोटल, लीजिए 100 200 हो गया, फिर 290 और 300 हो गया, ये तो 300 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, और एंगल 4 कितना हो गया 360 माइनस का 300, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये लीजिए फोर्थ वाला भी आ गया, एंगल 4 भी आ गया, तो एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 4 आ गया 60 डिग्री। बस लास्ट पार्ट रह गया एंगल CBA, CB और A, ध्यान रखो सिर्फ इतना सा एंगल निकालना है, इसको नाम देते हैं कुछ हम, इसको एंगल 7 नाम देते हैं, ठीक है, तो एंगल 7 निकालना रह गया, सिर्फ C B और A। चलिए इसको मैं 8 मान लेता हूं और इतने को मैं 9 मान लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब OA बराबर OB, ध्यान से देखिए OA बराबर OB है क्या, OA और OB, जी हाँ, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर लाइन है, तो क्या होगा, ये रेडियस हो जाएंगे, तो रेडियस होने की वजह से दोनों बराबर। चेक करिए ट्रायंगल OAB में ये जो OA इक्वल टू OB बराबर है, तो दो साइड अगर ट्रायंगल में बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब OA के अपोजिट ट्रायंगल में कौन सा एंगल है 8, और OB के सामने कौन सा एंगल है ट्रायंगल में 9। फिर समझिए ट्रायंगल OAB देखना है सर, तो OA के अपोजिट एंगल 8, OB के अपोजिट एंगल 9, तो 8 बराबर 9। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर दो साइड बराबर है ट्रायंगल की तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका फायदा कैसे होगा वो देखिए, तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं पहले, इन ट्रायंगल AOB या OAB कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल 9 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल AOB के तीनों इंटरनल एंगल जोड़ दिए, वर्टेक्स एंगल जोड़ दिए, तो सम कितना आया 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, लेकिन 8 और 9 तो बराबर है, तो मैंने क्या किया 9 को भी 8 लिख दिया, 1 मुझे पता है 140 डिग्री, 8 को 8 रहने दिया, ठीक, 8 प्लस 8 ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 140 को उधर ले गया, 180 माइनस 140, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 40, तो एंगल 8 कितना आ गया 40/2। चेक करो एंगल 8 का वैल्यू 20 डिग्री आ गया, बस फिर आंसर आने ही वाला है। चेक करो ये जो एंगल 4 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल 4 है ये हमने कितना निकाला 60 डिग्री, ऐसे तो निकाला था 60 डिग्री, लेकिन चेक करो इस एंगल 4 को मैंने दो एंगल में तोड़ लिया है, इसमें 8 और 7, 8 और 7, मतलब एंगल 4 को 8 प्लस 7 लिख सकते हैं, लेकिन चेक करो 8 तो मैंने अभी निकाल लिया 20 डिग्री, तो 8 के जगह लिख दिया 20 डिग्री प्लस 7 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल 7 कितना आ गया, चेक करो 60, 20 को उधर ले जाओ माइनस में, तो एंगल 7 आ गया मेरे पास
40 डिग्री। और चेक करो ये जो एंगल मुझे निकालना था CBA, CBA एक्चुअल एंगल 7 ही था जो मेरा आ गया 40 डिग्री। ये लीजिए क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन में भी बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी। बात फिर वही है, जब तक प्रॉपर्टीज याद नहीं होगी क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मेन ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में उसको आइडेंटिफाई करना उतना ही आसान हो जाएगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं हो रही है थोड़ी दिक्कत तो आएगा, बार बार प्रैक्टिस करें बात बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो। चलिए 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है, फिगर बन गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 1 विच सेंटर हो, फिगर तो यही है, एंगल PBA 42 डिग्री, PBA ओके, इसको एंगल 1 ले लेते हैं। तो एक तरह से एंगल 1 दिया है 42 डिग्री। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PQB, PQB ओके, ये एंगल 2 मुझे एक तरह से निकालना है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लगाएं जरा देखो। ये जो सेंटर है वो AB लाइन पे दिया हुआ है, तो पक्की बात AB क्या होगा, डायमीटर। तो कैसे करेंगे, AB इज अ डायमीटर, और अगर डायमीटर है ये तो ये सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। भाई ये भी पूरे सेमी सर्कल हो गए, ये भी पूरे सेमी सर्कल हो गया। तो एक सेमी सर्कल में बनने वाला जो ट्रायंगल, वो पॉइंट जो सर्कल को टच कर रहा है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि ABP जो ट्रायंगल है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, इस वाले सेमी सर्कल में पॉइंट P पर। अगर मैं इसको एंगल 3 डाल दूं तो पक्की बात है ये एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री कहलाएगा। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। प्रॉपर्टीज के अंदर ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझाएगा। AB एक डायमीटर है, डायमीटर की वजह से सर्कल दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो गए। तो किसी भी सेमी सर्कल में ऊपर वाला या नीचे वाला हो, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले सेमी सर्कल में ट्रायंगल बन रहा है APB, तो P पॉइंट पर रहेगा 90 डिग्री और रीजन हो जाएगा एंगल या सेमी सर्कल। अब ट्रायंगल चेक करो APB, उसमें एंगल 1 पता है, एंगल 3 पता है। जरा एंगल 4 मानकर यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल 4 निकाल लेते हैं। वो किस तरह से, इन ट्रायंगल APB इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़िए, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के कितना सम आता है, 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बस अब 4 तो मुझे पता नहीं है, 3 अभी निकाला है 90 डिग्री, ये चेक करिए। 1 क्वेश्चन में गिवन है 42 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 कितना हो गया, 90 प्लस 42 दैट इज 132, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस का 132 डिग्री, तो एंगल 4 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 48 डिग्री। 4 आ गया ना। अब जरा ध्यान से देखो, 448 डिग्री आ गया। अगर PBA कॉर्ड है, बिल्कुल कॉर्ड है ना, तो PB कॉर्ड के द्वारा इधर इस वाले सेगमेंट में 4 और 2 दोनों बन रहे हैं। चेक करो, यही PB कॉर्ड 4 बना रहा है, यही PB कॉर्ड एंगल 2 बना रहा है। तो किसी कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल बराबर। यहां दो एंगल बन रहे हैं, 4 और 2, तो लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। 4 अभी निकाला है 48 डिग्री मैंने, तो ये लीजिए वही होगी 2 की वैल्यू। क्या चाहिए था मुझे आंसर में, एंगल 2 ही चाहिए था, एंगल 2 आ गया मेरा 48 डिग्री। प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फिनिश हुआ। चलिए बी पार्ट का फिगर बना दिया, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहे हैं गिवन फिगर 2 AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, ये जो AB है ये डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर O। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस डायमीटर पे 2 पॉइंट दिए हैं, लेकिन सेंटर इसका O है। O को हमें सेंटर की तरह ट्रीट करना है। गिवन दैट एंगल ECD ओके, इसकी बात कर रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू EDC, एंगल EDC ओके, ये एंगल 2 मान लेते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, ये 32 डिग्री दिया है आपको। ठीक है, ये जो एंगल 1 एंगल 2 दिया है, कह रहा कैलकुलेट CEF, एंगल CEF ओके। एक तो ये वाला एंगल 3 निकालना है, चलिए इस 3 को निकाल लेंगे। और एंगल COF ओके, ये वाला एंगल 4 निकालना है। पूरा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये पूरा एंगल लिया 5 और चेक करो CED ट्रायंगल लिया।
इन ट्राइंगल सीईडी, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल सीईडी, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ दिए, 1 2 5, तो 1 + 2 + 5 180, 1 + 2 + 5 180, वही ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ रहा हूं, तीनों इंटीरियर एंगल्स जोड़ रहा हूं, सम 180 इज एन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 1 और 2 दोनों ही पता है, तो 32 + 32 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो 32 + 32 64, एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 5 कितना आ गया 180 माइनस का 64, तो एंगल 5 आ जाएगा आपके पास 116 डिग्री। अब एंगल 5 लेकर फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, क्या DEF एक स्ट्रेट लाइन है, DEF, हाँ DEF एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल का सम 180, रीजन लीनियर पेयर, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर। फिर बताता हूं एक बार कैसे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, उस स्ट्रेट लाइन को कितने भी एंगल्स में तोड़ा जाए, यहां पर दो एंगल में तोड़ा जा रहा है, 3 और 5 में, और वो स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, तो दोनों एंगल का सम 180, क्योंकि दो एंगल है इसलिए वर्ड आ जाएगा लीनियर पेयर। अगर मानो कि दो से ज्यादा एंगल में तोड़ा जाता तो सम तो 180 ही आता, बस रीजन चेंज हो जाता, वो होता फिर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ रीजन हो गया लीनियर पेयर। 5 मैंने अभी निकाल दिया, यहाँ से 3 निकल जाएगा मेरे पास, चेक करिए जरा, तो एंगल 3 कितना आ गया 180 माइनस का 116, तो ये आ जाएगा 10 में से 6 किया 4, 7 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6, तो कितना आ गया एंगल 3 64 डिग्री। ये लीजिए पहला एंगल 3 तो आ गया 64 डिग्री, पहला आंसर। अब इस एंगल 4 को कैसे निकाला जाए, जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान है एकदम। अगर मैं ये जो CF कॉर्ड जोड़ दूं, तो चेक करो ये CF कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, CF कॉर्ड सेंटर पे 4 बना रहा है, और यही CF कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बना रहा है, तो CF कॉर्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बन रहा है 2 बन रहा है। चेक करो, CF कॉर्ड सेंटर पे 4 बना रहा है, CF कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट पे 2 बना रहा है, तो नियम क्या था, सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस हो जाता है रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, इसमें प्रॉपर्टी हुई द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, बस हो गया काम। एंगल 4 फाइंड करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 देखो कितना है, ये चेक करो, एंगल 2 32 डिग्री है, ये लीजिए, तो एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 4 भी आ गया 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर मैंने बना दिया है, स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, कह रहा है कि इन फिगर 1 गिवन बिलो, यही फिगर है, AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, AB इसका डायमीटर, ठीक, APQ एंड BRQ, ओके, ये दोनों स्ट्रेट लाइन गिवन है मुझे, कह रहा है एंगल है 35 डिग्री, बिल्कुल मैंने बना दिया, इसको एंगल 1 मान लेता हूं, एंगल 1 35 डिग्री। फिर कह रहा है एंगल Q 25 डिग्री, ये लीजिए एंगल 2 मान लिया मैंने इसको 25 डिग्री। फाइंड करना है एंगल PRB, PRB। अब PRB के लिए देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ेगी, पहले चेक करिए PRB, क्योंकि PRB पे ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल के लिए यहाँ पर एक साइड चाहिए, उस साइड को बनाने के लिए पहले PB को जोड़ना पड़ेगा, PRB लीजिए एंगल 3, एंगल 3 मुझे फाइंड करना है। फिर फाइंड करना है मुझे PBR, PBR ये लीजिएगा, इस PBR को दो एंगल में तोड़ लेता हूं, 4 और 5, तो 4 + 5 का एक साथ वैल्यू चाहिए मुझे, वही है मेरा PBR एंगल। और अगला है BPR, BPR, ओके, ये वाला एंगल मैं 6 मान लेता हूं और मुझे एंगल 6 चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो PB एक कॉर्ड है, सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पर टच करके मिलाएंगे, और इस कॉर्ड PB के द्वारा मेजर सेगमेंट में बन रहा है एंगल 1 और एंगल 3, ये तो बहुत बार हम कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर से देख सकते हैं, PB कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में बनने वाला एंगल 1 और एंगल 3, तो 1 बराबर 3, रीजन क्या हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट
मेरे ख्याल से 1 मुझे 35 गिवन है, तो 35 डिग्री जो वैल्यू किसकी हो गई एक्चुअल में 3 का वैल्यू हो गया, तो ये लीजिए 3 का वैल्यू आ गया 35 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए एक स्टेप, ट्रायंगल चेक करिए पी आर क्यू और चेक करिए क्या ये ट्रायंगल पी आर क्यू में एंगल 7 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। देखो इसका फिगर मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूँ, हो सकता है ज्यादा अच्छा समझ में आए। तो ये पी आर क्यू ऐसे बन रहा है ना यहाँ पर, और मैं 7 को इस तरह से बना रहा हूँ। तो चेक करो इस ट्रायंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल है, प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो क्या लिखेंगे एंगल 7 is equal to angle 3 plus angle 2। रीजन फिर से बताया था, the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle। अब 7 तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 और 2 देखो दोनों ही पता है, 35 और 25। तो चलो मेरे रखिए 35 और 25, एंगल 7 कितना आ गया 30 प्लस 20 50 और 10 60। एंगल 7 मेरा 60 डिग्री आ गया। वैसे एंगल 7 चाहिए नहीं, लेकिन देखो फायदा चेक करो, ए बी एक डायमीटर है, बिल्कुल डायमीटर, तो ये डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर लेता है। और इस सेमी सर्कल में देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस सेमी सर्कल में ट्रायंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90, एंगल इन अ सेमी सर्कल। इस फिगर को अलग से बनाकर दिखाता हूं। इस सर्कल में चेक करो ए बी ये डायमीटर, इस डायमीटर में बनने वाला ट्रायंगल चेक करो ए पी बी, तो ये पूरा जो पी है जो दो एंगल में बटा हुआ है ये पूरा भी हो गया 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। देखो इस तरह से फिगर के अंदर प्रॉपर्टी तो पहचाननी ही पड़ेगी आपको, वरना तो ये क्वेश्चन होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आराम से देखिए 7 में निकाल चुका हूं 60 डिग्री, एंगल 6 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 6 कितना हो जाएगा 60 को बदल जाइए 90 माइनस का 60, तो एंगल 6 हो गया 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये लीजिए एंगल 6 का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। चलिए एंगल 6 मुझे निकालना था, तो एंगल 6 का वैल्यू आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अब 4 प्लस 5 एक साथ निकालना रह गया। देखो एकदम आसान है, ट्रायंगल चेक करो पी बी आर। अब इस पी बी आर ट्रायंगल में एंगल चेक करो वर्टेक्स एंगल्स के, एक तो 6 है, 4 प्लस 5 एक साथ है, और 3 ये इसके तीनों वर्टेक्स एंगल है। तो इन ट्रायंगल पी बी आर तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ो, एंगल 6, फिर 4 और 5 एक साथ है, तो 4 प्लस 5 और प्लस एंगल 3, तीनों एंगल जो वर्टेक्स एंगल है उनका सम 186। 4 प्लस 5 पूरा एक एंगल है और एंगल 3। अब 6 अभी निकालना है 30 डिग्री, 4 प्लस 5 तो अपने को आंसर में ही चाहिए एक साथ, और 3 वो हमें 35 डिग्री दिया हुआ है इज इक्वल टू 180। तो 4 प्लस 5 को यही रहने दो इज इक्वल टू 180, 30 प्लस 35 65, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 65, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, इसका मतलब 4 प्लस 5 का वैल्यू कितना आ गया 150 डिग्री। बस ये मुझे चाहिए था, तो 4 प्लस 5 आया मेरे पास 115 डिग्री। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिगर बना दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 2 यही है हमारे पास, given below it is given that angle ABC 40 degree, ABC 40 डिग्री, ओके इसको एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 दिया है आपको 40 डिग्री, लिख भी देता हूं 40 डिग्री इसका इधर। फिर कह रहा है AD इज अ डायमीटर, AD इज अ डायमीटर इसलिए क्योंकि देखो उस पे सेंटर डिनोट किया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट DAC, एंगल DAC, ओके ये एंगल मान लो मुझे 2 निकालना है, बस यही फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। इसको एंगल 3 मानो पहले, क्या AC कॉर्ड इस सेगमेंट में 1 और 3 दोनों बना रहा है, तो रीजन हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। फिर से बताया था AC कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में 1 और 3 दोनों बनाए जा रहे हैं, तो रीजन हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट। 1 पता है 40 डिग्री, तो 3 भी आ गया 40 डिग्री, एकदम आसान। अब जरा ध्यान से देखो, क्या AD एक डायमीटर, बिल्कुल, तो डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो चेक करो इस वाले सेमी सर्कल में ट्रायंगल ADC बन रहा है, तो अगर ट्रायंगल ADC बन रहा है
तो ये पूरा एंगल 5 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन एंगल इन ए सेमी सर्कल। फिर समझ लो फिगर बना के बताया तो एक सर्कल में डीए आपको डायमीटर दिया हुआ है, इस डायमीटर में बनने वाला ये जो एंगल है ये हमेशा होता है 90 डिग्री। रीजन एंगल इन ए सेमी सर्कल। ये वाला एंगल 5 है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो एंगल 5 आ गया 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब एंगल 2 कैसे निकालें? डीएसी ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल डीएसी उसके तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के देखो, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 5, तीनों का सम कितना 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर बताता हूं डीएसी ट्रायंगल में एंगल 3, एंगल 2, एंगल 5 तीनों जोड़ के 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 3 40 डिग्री है, एंगल 2 को मुझे फाइंड ही करना है, और एंगल 5 मैंने अभी निकाला है 90। ये लीजिए बस आ गया मेरा आंसर। एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया 90 प्लस 40 इज 130, उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 130 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो गया, ये हो गया 50 डिग्री। बस ये लीजिए आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर बना दिया है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो P एंड Q आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। ओके, छोटे सर्कल की बात करें तो P सेंटर है, और बड़े सर्कल की बात करें तो Q सेंटर है। इंटरसेक्टिंग एट B एंड C, और दोनों सर्कल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B और C पर। ACD इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ACD एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है हमको। कह रहा है कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। ओके, ये वाला x का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको। अगर मैं इस कॉर्ड AB को जोड़ दूं तो चेक करो, ये कॉर्ड AB सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल 1 बना रहा है, और यही कॉर्ड AB रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बना रहा है, ध्यान से देखो, एंगल 2 बना रहा है। पहले सर्कल, छोटे सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। तो छोटे सर्कल में AB कॉर्ड सेंटर पे एंगल 1 बना रहा है, और वही AB कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट पे 2 बना रहा है। तो नियम क्या कहता है, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। प्रॉपर्टी क्या थी, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। ठीक है। अब एंगल 1 130 डिग्री क्वेश्चन में ही गिवन है, twice of angle 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 नीचे आकर ये आ जाएगा आपके पास 65 डिग्री। ठीक, अब लिखा हुआ है ध्यान से कि ACD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जरा ध्यान से देखो, इस स्ट्रेट लाइन के क्या दो एंगल में डिवीजन किए गए हैं, और दोनों एंगल का सम 180। रीजन लीनियर पे है, सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं कई बार। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पे है। उसके लिए ACD का स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, जो क्वेश्चन में बहुत स्पेशली बताया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है। तो 2 मैंने निकाल लिया है 65 डिग्री, प्लस 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 कितना आ गया 180, माइनस का 65 कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1 और 1, तो ये लीजिए एंगल 1 आ गया 115 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। यहां मैं नाम कुछ दे देता हूं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चेक करो, CDMB। ध्यान से देखिएगा, CDMB बड़े सर्कल की बात कर रहा हूं। CDMB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एक तो वो मुझे पता चला, प्लस एंगल 3 और एंगल 4, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए जरा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा, CDMB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी 3 मैंने निकाला है, कितना चेक करिए, 3 मैंने कितना निकाला है 115 डिग्री। तो 115 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल 4 कितना हो गया 180 माइनस 115, तो एंगल 4 कितना आ गया, माइनस करके आया 65 डिग्री। एंगल 4 का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, मैं ये BD कॉर्ड को यहां पर जोड़ देता हूं। फिर देखिए BD कॉर्ड को जोड़िए, तो ये BD कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, इसका नाम देते हैं 5। मान लीजिए ये एंगल 5 बना रही है, तो वही BD कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल 5 बना रही है, वही BD कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे क्या एंगल बना रही है 4। तो क्या होता है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो ट्वाइस होता है रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल से। प्रॉपर्टी, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। बस एंगल 5 x है हमारे लिए, twice of angle 4,
एंगल 4 अभी निकाला मैंने 65 डिग्री, तो कितना आ गया 65 into 2, ये आ गया 130 डिग्री। Therefore the value of unknown variable x is 130 डिग्री। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए 8th का बी पार्ट करते हैं। फिगर मैंने बना दिया है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं। In the given figure, O is the circumcenter of triangle ABC. ओके, सर्कल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल का वो सेंटर O, जिसको सर्कमसेंटर बोला जा रहा है। इससे कोई जुड़ी प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है, बस सिंपल समझ लीजिए एक सर्कल है, उसमें एक ट्रायंगल है और उसका एक सेंटर दिया हुआ है, इन विच AC बराबर BC, AC और BC, ओके, ये दो साइड आपस में बराबर दी हुई है, AC is equal to BC। फिर कह रहा है गिवन दैट एंगल ACB 56 डिग्री, ACB, ओके, ये जो मिडल एंगल होता है उसी पर आपको 56 डिग्री बनाना है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल CAB, एक तो CAB, ये पूरा एंगल निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 और 2 में। तो कह सकते हैं कि मुझे 1 + 2 का पूरा वैल्यू चाहिए, ठीक है। और OAC और मुझे अकेला एंगल 1 चाहिए, ध्यान से देखिएगा, OAC, तो A मतलब बीच वाला मिडिल वाला एंगल A है, तो वो मेरा एंगल 1 है, तो सेपरेटली एंगल 1 चाहिए और 1 + 2 का पूरा वैल्यू चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझने वाला बात क्या है, ऐसा ट्रायंगल ACB दिया है जिसकी दो साइड आपस में बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने वाले दो एंगल्स भी बराबर होंगे। चलिए करते हैं। तो मुझे दिया है कि AC BC के बराबर है, AC = BC, ये गिवन है, मुझे लिख दीजिएगा इसके आगे गिवन। अब चेक करिए, ये जो साइड AC है उसके अपोजिट एंगल, तो AC साइड के अपोजिट एंगल पूरा B हो जाएगा, ये नाम दे देते हैं कुछ इसको, मान लीजिए 3, तो AC के अपोजिट एंगल 3 हो गया, और BC के अपोजिट एंगल, ध्यान रखिए पूरा एंगल A, मतलब पूरा 1 + 2, तो पूरा 1 + 2, और रीजन क्या डालेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कहने का मतलब किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड मान लीजिए बराबर है तो उन दोनों साइड के आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, रीजन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब चेक करो, मुझे इसमें कुछ दिया हुआ है, नहीं मुझे इसमें कुछ दिया नहीं है, ये तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। ट्रायंगल लो ABC पूरा, तो इन ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल ABC में मैं क्या करने वाला हूं, मैं लगाने वाला हूं एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के 180 डिग्री लिखने वाला हूं। कैसे, एंगल A, एंगल A, एंगल B और एंगल C 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ने पर या तीनों इंटरनल एंगल जोड़ने पर सम 180 होता है, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये जो A है ये पूरा 1 + 2 है, ठीक है, तो A की जगह मैंने लिख दिया 1 + 2, ठीक, प्लस एंगल B मतलब एंगल 3 प्लस एंगल C चेक करो कितना दिया हुआ है 56 डिग्री, तो 56 डिग्री इज इक्वल टू 180। कुछ फायदा, अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ चेक करो, क्या मैं एंगल 3 की जगह वापस 1 + 2 लिख सकता हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आंसर में पूरे 1 + 2 की वैल्यू ही चाहिए मुझे। तो चेक करो, इसके पूरे 3 की जगह मैं क्या लिख दूं 1 + 2, तो एक 1 + 2 तो लिखा ही हुआ है, और इसकी जगह और लिख दूं 1 + 2 इज इक्वल टू 180, और 56 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 56, 1 + 2 + 1 + 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + 2। ये 1 + 2 एक साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ए वाले एंगल को 1 + 2 में तोड़ा हुआ है, और चेक करो मुझे 1 + 2 की ही पूरी एक वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको मैं स्प्लिट नहीं कर रहा, इज इक्वल टू, अब जरा माइनस करो, 0 में से 6 गया 4, फिर 7 में से 5 गया 2 और 1, तो एंगल 1 + एंगल 2, ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 124 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 2 6 12 और 2 2 4, तो कह सकते हैं ये 1 + 2 का वैल्यू, ये एंगल A का वैल्यू कितना आ गया 62 डिग्री आ गया, जो हमारा पहला आंसर था। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 + एंगल 2 एंड द आंसर इज 62 डिग्री, ये लीजिए पहला तो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, मैं ज्वाइन करूंगा OB, ठीक है, इस OB का फायदा कैसे होगा वो देखिए। अब ध्यान से देखने वाला बात ये है, ये जो कॉर्ड AB है,
ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉर्ड ए बी है ये सेंटर में कितना एंगल बना रही है, चलिए नाम देता हूं उसका, यहां पर कुछ मैं देता हूं उसको एंगल 4। मैं कह सकता हूं कि ये जो ए बी कॉर्ड है ये सेंटर पे एंगल 4 बना रही है, और यही ए बी कॉर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे क्या बना रही है, मान लीजिए एंगल 5, नाम देते हैं 5 इसको। तो नियम क्या सीखा है हमने कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनता है। फिर समझ लीजिए प्रॉपर्टी, AB कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल 4 बन रहा है, AB कॉर्ड के द्वारा ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल 5 बन रहा है। तो नियम हो गया एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5। और इसकी प्रॉपर्टी कौन सी लगी, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये प्रॉपर्टी हमने काफी बार लगा ली है। अब चेक करो, एंगल 4 पता नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 जो कि मैं पूरा कितना दिया हुआ था 56 डिग्री, ये कितना आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 5 are 10 और 1 11। कह सकते हैं कि एंगल 4 का वैल्यू 112 डिग्री आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, सिर्फ इतने से एंगल को एंगल 6 मान लेता हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस एंगल 3 को हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत वैसे यहां है नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या OA बराबर OB है, चेक करो, OA बराबर OB है, हाँ दोनों रेडियस है। तो ट्राइंगल OAB में ध्यान से समझिएगा, ट्राइंगल OAB में OA और OB बराबर, दो साइड्स आपस में बराबर है, तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। चलो देखो जरा, तो OA के अपोजिट एंगल 6 और OB के अपोजिट एंगल 2। ध्यान रखिएगा ट्राइंगल OAB में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो दो साइड बराबर, तो उनके आमने सामने वाले एंगल ही बराबर। रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए अब इसका फायदा कैसे मिलेगा, इन ट्राइंगल OAB, अब इस ट्राइंगल में क्या करिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाइए। वो कैसे, 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या किया मैंने, ट्राइंगल AOB में तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के 180 डिग्री कर दिया। चलिए अभी प्रूफ किया 6 और 2 बराबर है, तो मैंने 2 को 2 रहने दिया और इस 6 को भी 2 लिख दिया। और 4 कितना है, 4 हमने अभी निकाला था 112। ये लीजिए कितना हो गया, एंगल 2 + एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 112 को उधर ले जाइए, अब कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू, माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, तो एंगल 2 कितना हो गया 68/2। ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। एंगल 2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 34 डिग्री। अब ध्यान से देखो, मुझे आंसर में अकेला एंगल 1 चाहिए, जबकि 1 + 2 का वैल्यू 62 में निकाल चुका हूं। तो ध्यान से देखो, अगर 1 + 2 का पूरा वैल्यू 62 में निकाल चुका हूं, जिसमें से एंगल 2 का वैल्यू मैंने अभी क्या निकाला है 34 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 62 माइनस का 34, ये डिग्री के सिंबल लगा देना हर जगह। एंगल 1 हो गया 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 1 आ गया 28 डिग्री। फिर ध्यान से देखो, AOB ट्रायंगल में पहले मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, वहां से एंगल 2 का वैल्यू निकाल लिया 34 डिग्री। 1 + 2 62 डिग्री में पहले निकाल चुका हूं। ये वाले 2 की वैल्यू यहां पुट कर दी मैंने, 1 आ गया मेरा जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, ध्यान से कीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, चलिए इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है गिवन फिगर 1 गिवन बिलो, chord ED is parallel to diameter AC. Okay, chord ED is parallel to the diameter AC. तो ED parallel AC और ये diameter इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर सेंटर को डिनोट किया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे। फिर कहता है कि if given है एंगल CBE, ओके इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 जो कि 65 डिग्री दिया हुआ है, मुझसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल DEC। ओके ये मुझे इतना एंगल 2 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ एंगल 2। देखिए क्या करना है इसके अंदर, बहुत अच्छा कांसेप्ट है। पहले इस AE लाइन को जरा ध्यान से जोड़िए और यहाँ पर एक एंगल मानिए 3।
अब जरा ध्यान से देखने वाला बात है, अगर मैं EC को कॉर्ड मान लूं, ध्यान से देखना, ये सारे कंसेप्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको फिगर में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जिसमें आपको थोड़ा समय लगना है, ठीक है। देखिएगा, EC अगर एक कॉर्ड है तो इस कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बनने वाले दोनों एंगल हैं 1 और 3, और नियम क्या कहता है, अगर एक कॉर्ड एक ही सेगमेंट में दो या दो से ज्यादा एंगल बनाएगा तो बराबर हो जाएंगे। यहां दो ही बन रहे हैं तो लिख सकते हैं 1 बराबर 3, और रीजन क्या डालेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। 1 मुझे 65 पता है तो 1 की जगह 65 लिख दिया, ये लीजिए एंगल 3 का वैल्यू भी 65 ही आया। अब ध्यान से देखने वाला बात, क्या AC एक डायमीटर? हाँ बिल्कुल डायमीटर है, वैसे गिवन लिखा है लेकिन सेंटर डिनोट किया हुआ है तो डायमीटर ही होगा। तो एक डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में बांट देता है। अब जरा ध्यान से देखो ACE ट्रायंगल को, क्या ये पूरा ACE ट्रायंगल नीचे वाले सेमी सर्कल में बन रहा है? बिल्कुल। तो ये जो एंगल है, इस पूरे का नाम मालूम मैं देता हूं 4, ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूं। अगर AC मेरा डायमीटर है तो इस डायमीटर के द्वारा बनाए गए किसी भी सेमी सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल, मेरी जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। तो चेक करो, AC वही डायमीटर और AEC वही ट्रायंगल मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो एंगल 4 90 डिग्री। तो डायरेक्टली लिख दूंगा एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन क्या डालूंगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो चेक करो, एंगल 3 आ गया, एंगल 4 भी आ गया। चलिए अब इसको मैं मान लेता हूं एंगल 5। कैसे यूज करूंगा देखो, इन ट्रायंगल AEC। अब AEC ट्रायंगल में इसके तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ो, या तीनों इंटरनल एंगल जोड़ो, 3 + 4 + 5 180। चेक करो, 3 + 4 + 5 180। रीजन एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें से मुझे 3 पता है, हाँ बिल्कुल पता है 65 डिग्री। चेक करो 4 अभी निकाला है 90 डिग्री, 5 मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे पता नहीं है अभी। तो एंगल 5 कितना हो गया 180, माइनस का 90 माइनस का 65, एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, चेक करो 180 डिग्री, माइनस कर ये देखो कितना आ गया, ये हो गया 5 और 9 और 6 15। तो 180 में से 155 माइनस होगा, तो एंगल 5 कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, एंगल 5 आ गया मेरा 25 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, क्या AC और ED पैरेलल लाइंस है? हाँ ये बात क्वेश्चन में गिवन है। और क्या EC एक ट्रांसवर्सल है? जरा अलग से बना के दिखाता हूं, AC और ED ये पैरेलल लाइंस है, और चेक करो ECE एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 बन रहा है यहां और एंगल 2 बन रहा है यहां। तो क्या ये 5 और 2 आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो मैं आपको बार-बार अलग से फिगर बनाता हूं ना, ये एग्जाम में बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको ये फिगर के अंदर उस प्रॉपर्टी को पहचानना सिखा रहा हूं, ठीक है, वरना डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हमें क्या लिखा, तो हमें क्या मिला, हमने लिखा सबसे पहले कि AC पैरेलल ED, रीजन गिवन, ये हमें दिया हुआ है, और अगर AC पैरेलल ED है तो 5 बराबर अपने आप 2 हो जाता है, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमने बता ही दिया। 5 में निकाल चुका हूं 25 डिग्री, तो वही एंगल 2 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से मुझे एंगल 2 ही निकालना था, तो आंसर इज एंगल 2 इज 25 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने तो बी पार्ट का फिगर बना दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 2 गिवन बिलो, C is a point in the minor arc AB, C is a point in the minor arc AB of the circle with center O, ठीक है, given that angle ACB P डिग्री, ACB ओके, ये मुझे P डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOB Q डिग्री, AOB ओके, ये वाला दिया है Q डिग्री। कह रहा है एक्सप्रेस Q in terms of P, calculate P if OACB is a parallelogram, OACB is a parallelogram। तो OACB is a parallelogram गिवन है मुझे, ठीक है। फिर कहता है Q की वैल्यू निकालनी है P की टर्म्स में, और कह रहा है कि P भी निकालना है। चलिए ठीक है, चलिए लॉजिक किस तरह से लगाते हैं उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं।
इस तरह का कंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी किया हुआ है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। इसको नाम देते हैं मान लीजिए बी, और एंगल का नाम डाल देते हैं यहाँ 1, मान लीजिए यहाँ 2, और इसको तो पी और क्यू यूज कर लेंगे। अब ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं। तो ए सी बी डी साइक्लिक ही हो गया। तो नियम कहता है कि अपोजिट एंगल का सम 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 1 को 1 रहने देते हैं, सी का वैल्यू पी दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह का रिलेशन मेरे पास आ गया। अगला स्टेप देखो जरा, अगर मैं इस AB कॉर्ड को जोड़ दूं, ध्यान से देखिए, अगर AB कॉर्ड को जोड़ दूं तो इस कॉर्ड AB के द्वारा सेंटर पर Q बन रहा है, और इसी कॉर्ड AB के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 1 बन रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई थी कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे Q बना रहा है रिमेनिंग पर 1, तो नियम कहता है कि वो सेंटर पे बनने वाला एंगल ट्वाइस हो जाएगा जो बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। और प्रॉपर्टी क्या थी, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। ठीक है इतना। अब एक काम करते हैं, यहां से पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 कितना हो गया, 180 माइनस का p, और इस एंगल 1 को यहां पुट कर देते हैं। तो q इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 180 माइनस का p। तो q इज इक्वल टू 360 माइनस का 2p। पहले क्वेश्चन रखा है कैलकुलेट q इन टर्म्स ऑफ p, तो ये लीजिए q का वैल्यू p की टर्म्स में आ गया। क्या, q इज इक्वल टू 360 माइनस ट्वाइस ऑफ p। अब कह रहा है आपको p की वैल्यू भी निकाल के दिखानी है, तो एकदम आसान है। क्यों, ACBO एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो चेक करो, तो पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल कौन से हैं, p और q। तो आप देखोगे कैसे कि OACB is a parallelogram, रीजन हो गया गिवन। तो आप लिखोगे एंगल P is equal to एंगल Q, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। और क्या करो, ये Q की जगह P लिख सकते हो ना, तो यहां पर क्या करो, इस Q की जगह P डाल दो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, मान लीजिए 1 मान लेते हैं इसको। तो Q की जगह लिखिए P is equal to 360 minus 2p, माइनस का 2p इधर लाइए, तो p plus 2p is equal to 360 डिग्री। ये हो गया 3p is equal to 360, 3 नीचे चला जाएगा, तो p is equal to 360 upon 3, तो 3 1 3, 3 2 6 और 0। तो what is the value of p here, p का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। क्योंकि p और q बराबर है, q भी 120 ही आ गया, लेकिन हमसे सिर्फ p का वैल्यू मांगा हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर, p इज 120 डिग्री। प्रॉपर्टीज का फिर से यूज था। चलिए 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का फिगर मैंने बना दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो AB स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, ओके, स्ट्रेट लाइन AB और स्ट्रेट लाइन CD, ठीक है, passes through the center O, ओके, सेंटर O से वो पास करते हैं। if angle OCE, ओके, ये एंगल 1 अगर हम बात करें तो एंगल 1 हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। फिर कहता है एंगल AOD, ओके, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 2 हमें 75 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज, मतलब हमें एंगल फाइंड करना है, कौन सा, एंगल CDE, ओके, एक तो ये एंगल 3 फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है, और क्या फाइंड करना है मुझे, एंगल OBE, ओके, ये एंगल 4 भी फाइंड आउट करना है मुझे। चलिए ठीक है, तो ये दो एंगल मुझे फाइंड करने हैं, दो मुझे दिए हुए हैं। अब सबसे ध्यान रखने वाला स्टेप क्या है, चेक करो, क्या ये जो CD एक डायमीटर है, हाँ, तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो सेमी सर्कल में बांट लेता है। और चेक करो किसी एक सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, तो देखो जरा, CED एक ट्रायंगल बन रहा है सेमी सर्कल। अगर मैं बात करूं इस वाले, भाई दो सेमी सर्कल, एक ये वाला है, ये वाला है, इसमें बनने वाला ट्रायंगल चेक करो CDE। तो नियम क्या कहता है, ये एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको नाम मान लेते हैं, मान लो 5, ठीक है। तो मैंने लिखा कि CD इज अ डायमीटर,
और अगर CD एक डायमीटर है, उस डायमीटर से सर्कल दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया, और इस सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें एंगल फाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब चेक करो जरा ट्रायंगल CED, तो इन ट्रायंगल CD और E तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ो 1 3 5, तो 1 3 5 तीनों का सम कितना 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स एंगल का सम 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 1 कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। 3 हमें फाइंड आउट ही करना है, और 5 अभी हमने निकाला कितना 90 डिग्री। कितना आ गया 180। 40 प्लस 90 130, तो 130 उधर जाके माइनस का 130 हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस का 130, तो एंगल 3 कितना आ गया एंगल 3 आ गया 50 डिग्री। मेरे ख्याल से एंगल 3 मुझे फाइंड आउट करना था। जी हाँ बिल्कुल करना था। एंगल 3 आ गया मेरा 50 डिग्री। अब निकालना है एंगल 4। जरा ध्यान से चेक करने वाला बात है, ट्रायंगल चेक करो BOD। हाँ BOD, और क्या BOD ट्रायंगल में एंगल 2 उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो नियम कहता है the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle। मतलब मैं कह सकता हूं angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4। the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle। angle 2 75 डिग्री, angle 3 50 डिग्री, ये अभी निकाला था। angle 4 नहीं पता, तो 75 minus 50 is equal to angle 4। तो कितना आ गया एंगल 4 का वैल्यू, एंगल 4 आ गया 25 डिग्री। बस वही मुझे निकालना था, ये लीजिए आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए 10th के बी पार्ट का फिगर बना दिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर 2 गिवन बिलो I इज द इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में ये जो I है ये इसका इनसेंटर है। अब इस इनसेंटर को देने का फायदा क्या है पहले वो समझ लीजिए। अगर इस I पॉइंट से जो कि इनसेंटर है, अगर मैं ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ABC को टच करूं तो उस वर्टेक्स एंगल को वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब I से A जुड़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब I से B नहीं जुड़ा हुआ, अगर मैं B जोड़ दूं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर मैं I से C को जोड़ दूं तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों हिस्से बराबर, दोनों ही 55 के आधे, ये दोनों हिस्से बराबर, दोनों ही 65 के आधे। अब ये दोनों हिस्से बराबर, नाम डाल लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखिएगा 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है और 5 बराबर 6 है। अब 3 और 4 तो बराबर है, लेकिन 3 और 4 की पूरी वैल्यू दूंगी 55 दी हुई है। दोनों पार्ट 55/2 के बराबर। इसी तरह से 5 और 6 बराबर है, लेकिन पूरा हमें 65 दिया है, तो दोनों पार्ट 65 के आधे के बराबर है। सिंपल सा चीज है। और 1 और 2 बराबर है, लेकिन वो हमें एंगल दिया हुआ नहीं, वैसे निकल जाएगा वो आसानी से। पहले देखते हैं और क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। फिर हमसे कहता है कि गिवन दैट एंगल ABC 55, हां वो मैंने डिनोट कर ही दिया। ACB 65, वो भी डिनोट कर रखा है। कैलकुलेट एंगल BCD। BCD, ओके ये एंगल एक नया मानना पड़ेगा 7। ठीक है, एक तो एंगल मुझे 7 निकालना है, फिर निकालना है एंगल CBD। CBD, ओके एंगल 8 भी निकालना है मुझे, ये लीजिए एंगल 8 निकालना है। नेक्स्ट DCI। DCI, ओके अब चेक करो DCI में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। DCI पूरा 6 + 7 बन रहा है, तो 6 + 7 एक साथ निकालना है, मतलब 6 और 7 की इंडिविजुअल वैल्यू भी आ जाएगी, तो जोड़ के आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट निकालना है BIC। BIC मतलब ये दोनों निकालने हैं, नाम डालते हैं इसमें भी 9 और 10, तो 9 + 10 एक साथ चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए एंगल का ऐसे नाम मानना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा, उसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ABC। ध्यान से देखिए, एक एक करके निकालते हैं आराम से।
ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो उसके तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ते हैं ABC, लेकिन इन वर्टेक्स एंगल को मैंने एंगल नाम दिया हुआ है वो डालेंगे। तो एंगल ए को मैंने 1+2 लिखा हुआ है, तो 1+2 लिखते हैं इसकी जगह। फिर बी को मैंने 3+4 लिखा हुआ है, तो 3+4 लिखते हैं इसकी जगह। और सी को 5+6 लिखा हुआ है, तो 5+6 लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ के 180 अगर आप लिखते हो तो रीजन क्या डालोगे यहाँ पर, रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार प्रॉपर्टी वाली लिख दी है, ठीक है। 1+2 ये तो हमें ऑलरेडी पता ही नहीं है, छोड़ देते हैं यहीं पर इसे। 3+4 चेक करो, 3+4 पूरा 55 ही दिया हुआ है मुझे, ठीक है, लिख दिया सीधा सीधा। इसी तरह से 5+6 पूरा का पूरा 65 ही क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे, वो भी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 180। तो मेरे पास 1+2 का वैल्यू आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 1+2 को डायरेक्टली एंगल ए भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 180 माइनस का 55 माइनस का 65 कितना आ गया, 180 माइनस 5 और 5 10, 1 कैरी हो गया, 6 और 6 12। तो 1+2 का वैल्यू आ गया 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 1+2 का वैल्यू 60 डिग्री आ चुका है। ध्यान से देखो जरा, कॉर्ड BC, ध्यान रखिएगा कॉर्ड BC सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, इस बार वो सेंटर I से डिनोट किया गया है, सेंटर पे एंगल बना रहा है 9+10 एक साथ। तो वही कॉर्ड CD सेंटर पर 9+10 बना रहा है, और वही कॉर्ड CD रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे 1+2 बना रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, जो 9+10 है जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो ट्वाइस है उस एंगल से जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बन रहा है, मतलब 1+2 से। प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, the angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। हमें क्या पता है, यहाँ पर चेक करो, 9+10 is equal to twice of 1+2, 1+2 60 मेरा आ चुका है। तो कितना वैल्यू आ गया 9+10 का, 120 डिग्री आ गया। अगला स्टेप देखिए, क्या हम निकाल चुके हैं कि 1+2 जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, हाँ शुरू में निकाल लिया था, ये हमने लिख लिया था, मैंने साइड में लिखा, ठीक है। तो 1+2 60, लेकिन मैंने क्या बताया था 1 और 2 तो आपस में बराबर है। आई यहाँ पर इंसेंटर दिया हुआ है ना, और इंसेंटर क्या कहता है कि इंसेंटर अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से जोड़ता है तो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो मैं क्या लिखता हूं उसको, मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 1, मतलब मैंने 2 को भी एंगल 1 लिख दिया है, दोनों को एंगल 2 भी लिख सकता था। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल 1 कितना आ गया, एंगल 1 आ गया 60/2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। फायदा क्या हुआ वो देखते हैं जरा ध्यान से। चेक करो क्या BD कॉर्ड मेजर सेगमेंट में एंगल 7 बना रहा है, चेक करो BD कॉर्ड एंगल 7 बना रहा है, और वही BD कॉर्ड में एंगल 1 तो नहीं बना रहा मेजर सेगमेंट में। BD कॉर्ड के द्वारा 7 और 1 मेजर सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। 1 तो अभी निकाला है 30, तो चेक करो कहीं 7 का वैल्यू भी 30 तो नहीं आ गया, और हमें 7 के आंसर में चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था, ये लीजिए 30 डिग्री आ गया। उसी तरह से चेक करो ये जो CD कॉर्ड है, CD कॉर्ड मेजर सेगमेंट में एंगल 8 भी बना रहा है और एंगल 2 भी बना रहा है, तो उस तरह से तो फिर एंगल 8 एंगल 2 के बराबर हो गया, लेकिन एंगल 2 तो मेरे पास है नहीं, बिल्कुल है, देखो 1 और 2 तो बराबर है ना आपस में। तो जैसे मैंने दोनों को एंगल 1 लिखा है, अगर मैं दोनों को 1 की जगह क्या लिख देता, चेक करो मैं दोनों को एंगल 2 लिख देता, तो ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 60। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और मैंने क्या लिखा 8 बराबर 2, रीजन क्या लिखेंगे 8 बराबर 2 के लिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्यों, CD कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में एंगल 2 भी बन रहा है और एंगल 8 भी बन रहा है, तो 8 बराबर 2, 2 30 डिग्री आ गया, तो एंगल 8 कितना हो गया, 8 भी हो गया 30 डिग्री। तो ये लीजिए ये वाला एंगल भी आ गया मेरे पास। अब चेक करो आखिरी चीज निकालनी क्या रह गई, 6 + 7 निकालनी रह गई। चेक करो 6 और 7 की इंडिविजुअल वैल्यू है क्या मेरे पास, चेक करो 6 तो मैंने आपको शुरू में बताया था गिवन वाले पार्ट से ही मिल गया, 7 मैंने अभी निकाल लिया, बस इन्हें आपस में अब ऐड करना रह गया। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 कितना, ये हो गया 65/2 डिग्री, प्लस एंगल 7
30 डिग्री कितना आ गया, एलसीएम ले लो इसका, तो 65 डिग्री प्लस ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 125 अपॉन 2। चाहो तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, कुछ फ्रैक्शन में तो आंसर छोड़ना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो 2 6 जा 12, ये हो गया 2 2 जा 4 डॉट 0 2 5 जा 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 प्लस 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 का वैल्यू आ गया 62.5 डिग्री। ये लीजिए आ गया आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी से ही मैंने इसको आधा किया था, बस प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, और ये इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी नहीं थी इसके अंदर। क्वेश्चन फिनिश हुआ।